हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने और साइन, कोस, टेन और कोट इनके हमने ग्राफ बनाने सीखे थे ना। साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का और कोट एक्स का। ठीक है, आज दो ग्राफ और बच गए थे, सेकेंड एक्स का और कोसेकेंड एक्स का। थोड़ा उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इनके जो पीरियड्स हैं वो याद कर लेना अच्छे से। पीरियड्स क्या होता है ये सब बताया था मैंने आपको, और डोमेन रेंज क्या होती है ये भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इनका ग्राफ थोड़ा सा माइंड में फिट कर लेना, ये काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने इस बार y इक्वल टू क्या लिया, सेकेंड एक्स लिया है। इसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 0 π/4 π/2 मतलब क्या है, π/4 का गैप लेके मैंने कुछ x की वैल्यूज ले ली। अब y के लेते हैं वैल्यू क्या क्या है, या रखें 0, सेकेंड 0 क्या होता है 1। ठीक है, रखें π/4, सेकेंड π/4 क्या होता है √2, √2 क्या होता है 1.414, तो 1.4 में लेते हैं। π/2 रखो, सेकेंड π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, क्योंकि कोस π/2 0, तो सेकेंड क्या होगा 0 का उल्टा 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सेकेंड π/4 रखो, -π/4, सेकेंड का एंगल नेगेटिव हो तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा ना। सेकेंड का एंगल अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा, तो सेकेंड π/4 हो जाएगा। सेकेंड π/4 क्या होगा √2, √2 मतलब 1.4 पॉजिटिव। फिर -π/2 रखो, सेकेंड -π/2 क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब वैल्यूज निकालनी आती है आपने, पिछली एक्सरसाइज में यही सीखा और हमने करा क्या पिछली एक्सरसाइज में, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आते कर लेना। अब रखें 3π/4, सेकेंड 3π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकेंड, क्योंकि 135 डिग्री निकला। सेकेंड में सेकेंड नेगेटिव आएगा तो माइनस का आएगा। अच्छा देखो, इसको रखें π/4 को करेंगे हम इसमें पाई -π/4, तो सेकेंड में सेकेंड क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मैंने लगा दिया यहाँ पे। और सेकेंड π/4 क्या होगा 1.4, √2 आएगा तो 1.4 हो जाएगा। सेकेंड पाई क्या होगा -1, सेकेंड 5π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में सेकेंड क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा ये, और ये क्या 1.4 जाएगा। ठीक है, सेकेंड π/4 वैल्यू √2 आएगी -√2, और फिर 1.4 कर दूँगा, ये क्या होगा इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी का हो गया, माइनस इन्फिनिटी का वो बताऊँगा मैं आपको, फिलहाल इसको इन्फिनिटी कर लो आप। फिर क्या हो गया इस पर आ जाओ, सेकेंड 7π/4 कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ सेकेंड पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 1.4 आ जाएगा, यानी √2 आएगा तो 1.4 हो जाएगा। सेकेंड 2π, सेकेंड 2π क्या होगा 1। मैंने क्या करा कुछ टर्म्स ले ली मैंने। ठीक है, ये सब चीज़ें एंगल इसमें रख के आप वैल्यूज निकालोगे तो ये वैल्यूज आती जाएंगी, ये आप कर लेना। ठीक है, अब दो बेटा ध्यान से देखो, जो होगा 0, 0 पे वैल्यू कितनी 1। अच्छा देखो, जहाँ जहाँ इन्फिनिटी है उन सब पे तो लाइन खींच देंगे पहले, जैसे 10 में खींची थी हमने। π/2 क्या इन्फिनिटी है, तो π/2 ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये होगी π/2 वाली लाइन। एक इन्फिनिटी क्या है -π/2, तो -π/2 की लाइन खींचेंगे ऐसे। फिर क्या यहाँ पे 3π/2 पे इन्फिनिटी है। ठीक है, 3π/2 ये रही, इस पर खींचेंगे इन्फिनिटी है, वो लाइन खींच ली जो पैरेलल टू y एक्सिस में। ठीक है, अब देखो जरा इस पर ध्यान दो, 0 पे 1, x के लिए 0, y के लिए 1 ये रही। फिर क्या है π/4 पे 1.4, तो 1.4 यहाँ आएगा ना, 1 और 2 के बीच में 1.5 आता, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे 1.4 आ जाएगा, तो π/4 पे 1.4 ये रहा। ठीक है, फिर क्या आता है π/2 पे इन्फिनिटी, π/2 पे क्या आएगा इन्फिनिटी। तो आपको पता ही है कि ग्राफ यहाँ से चलेगा ऐसे, और जैसे π/2 की तरफ पहुँचेंगे हम इन्फिनिटी पहुँचेंगे ऐसे, है ना। मतलब क्या वो ये टच नहीं करेगा इसको, लेकिन ये ऊपर टच करने की कोशिश करेगा, जितना ऊपर जाएगा इन्फिनिटी उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 और π/2 के बीच में। ठीक है, ये काम तो हो गया। अब यहाँ -π/4 पे कितना है 1.4, -π/4 पे 1.4 ये रहा, है ना। फिर क्या कहता है -π/2 पे इन्फिनिटी, तो जैसे हम यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम ऐसे आएंगे ऐसे, ठीक है, तो जैसे हम π/2 की -π/2 की तरफ आएंगे क्या हो गई इन्फिनिटी जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे एक लूप बन गई, ये क्या बन गया ऐसे एक लूप बन गया। ठीक है, ये बन गया विदाउट। अब आ जाओ इसमें, ये वाला तो गैप आ गया, अब जाओ यहाँ पे। ठीक है, 3π/4 देखो, 3π/4 कितने -1.4, तो -1.4 यहाँ आएगा ना, ये माइनस का 1.4 है, ये क्या था 1.4 पॉजिटिव था,
तो ये रहा माइनस पाई बाई फोर पे, पाई बाई फोर पे माइनस 1.4 ये रहा, है ना, नहीं सॉरी 3 पाई बाई फोर पे था माइनस, तो 3 पाई बाई फोर यहाँ आएगा ना, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा इसके सामने इसके, ठीक है। आगे जाओ, पाई पे कितना है -1, पाई पे -1 ये रहा, है ना, और पाई ये रहा, ठीक है। 5 पाई बाई फोर पे माइनस का 1.4, 5 पाई बाई फोर पे माइनस 1.4 ये रहा। अब देखो वही बात है, सेम ऐसे है ग्राफ, ठीक है। अब देखो पाई बाई टू पे क्या था, इन्फिनिटी था प्लस का, देखो पाई बाई टू से कम और ज़्यादा पे क्या होगा, अगर पाई बाई टू से कम लोगे तो पाई बाई टू से कम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट है ना, देखो पाई बाई टू यहाँ आता है, फर्स्ट में से सेकंड क्या आता है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा प्लस का इन्फिनिटी आ गया ऊपर गया। लेकिन पाई बाई टू प्लस मतलब इधर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर पाई बाई टू प्लस लोगे आप तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव होगा इन्फिनिटी, क्योंकि सेकंड पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है, तो नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना, देखो माइनस मतलब सेकंड की वैल्यू पाई बाई टू माइनस पे तो पॉजिटिव, और पाई बाई टू प्लस पे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे 3 पाई बाई टू से कम लो, 3 पाई बाई टू यहाँ आता है, इससे कम लेंगे तो सेकंड क्या होता है बताओ, पॉजिटिव ना नेगेटिव हुआ इसके अंदर, तो नेगेटिव होता है माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये इधर आ जाएगा। अगर 3 बाई टू प्लस लेंगे तो फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ, और लेके देख लेना, मैंने और ले लो ग्राफ, तो ये अगले लूप में ऐसे बनेगा, फिर नीचे ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसका मैं एक समरी बना देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे क्या होगा ग्राफ। ये पाई बाई टू है, ये माइनस का पाई बाई टू है, ये क्या है 3 पाई बाई टू है, फिर क्या होता है यहाँ पे 5 पाई बाई टू आएगा, क्या होगा 7 पाई बाई टू आएगा, इधर क्या होगा माइनस का 3 पाई बाई टू। तो पाई बाई टू पे लाइन खींचेंगे ऐसे, 3 पाई बाई टू खींचेंगे ऐसे लाइन, इस पे लाइन ऐसे खींचेंगे, इस पे खींचेंगे, तो इन सब पे क्या होता है, सेकेंड इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ऐसे आ रहा है, तो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच में तो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसे बनेगी लूप। ये 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, इसके बीच में ऐसे ही क्या होगा -1, तो इसके बीच में क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेंगे लूप। ये लूप मैंने तो आपको ऊपर बना के दिखा दी। फिर अगला क्या होगा, अगले उसमें, हाँ भाई ऐसे बनेगा लूप, फिर अगले उसमें ऐसे लूप बनेगा, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर इसमें ऐसे बनेगा लूप, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ऐसे लूप बनेगा। तो मतलब इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखो लूप, और ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लूप, यानी आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लूप देख रहे हो, ये दूरी, ये माइनस पाई बाई टू, ये क्या है 3 पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू में से घटाओगे माइनस का पाई बाई टू, तो क्या होगा ये 2 पाई आएगा, क्या आएगा 2 पाई, देखो ना, पाई ये पाई 2 पाई हो गया ना, तो 2 पाई क्या हो गया, इसका सेकेंड एक्स का पीरियड होता है। क्योंकि जैसे ही एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, अगर आप देखो, अगर आप इसको लो, इससे बोलो क्या है, इसको हम ले लिया ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 2 पाई है, मैं ले सकता 2 पाई, है ना बेटा। अब ये जो अगर हम इसको कट कॉपी पेस्ट कर दें, मतलब इसी को कट कर लें अपन ग्राफ को, और ये ग्राफ आगे चिपका दें, तो देखो ये आ जाएगा ऐसे, फिर इसी को आगे चिपका दें, इसी को इधर चिपका दें, तो क्या होगा, ये पूरा ग्राफ बन जाएगा सेकेंड एक्स का, बन जाएगा ना। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 0 से लेकर 2 पाई। पीरियड क्या होता है, ग्राफ का वो वाला पोर्शन जिसको कट कॉपी पेस्ट करने से पूरा का पूरा वो ऐसे बन जाए, पूरा ग्राफ बन जाए, तो वो क्या होता है सेकेंड एक्स का ना, वो क्या होगा उसका पीरियड कहलाएगा। तो पीरियड क्या होगा इसका 2 पाई। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सेकेंड एक्स का जो पीरियड है वो क्या होता है 2 पाई, आ गया याद, ठीक है। अब आ जाओ इसका डोमेन देखो डोमेन। अब आप क्या देख रहे हो, एक्स की वैल्यूज़ में देखो पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं था, माइनस पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है, 5 पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है, मतलब पाई बाई टू के साथ क्या आ रहा है ओड नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, सारे रियल नंबर ले लेंगे, लेकिन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू छोड़ देंगे। पाई बाई टू के साथ ओड नंबर, ये ओड नंबर आएगा, एन की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा ओड नंबर आएगा। तो सभी रियल नंबर में से ओड नंबर्स ऑफ ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हटा देंगे, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पे बोलो, क्या होगा, डोमेन आ जाएगी। और जो उसकी रेंज देखो, ग्राफ देखो, ये 1 से ऊपर ग्राफ सारा, वाई वैल्यू 1 से ऊपर है ना सारी, ये क्या है -1 से नीचे आ रही है ना। तो ग्राफ कहाँ नहीं बढ़ रहा, 1 और -1, अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे और इसको मिला दूँ तो -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं बन रहा। इट मीन्स y की वैल्यू -1 को 1 नहीं आएगी। तो क्या होगा फिर, सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन -1 और 1 को हटा देंगे। जो -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो तो इस ग्राफ में बनेगी नहीं, बाकी सारी वैल्यू बन जाएगी। इधर देख लो, ये और ये देखो, ये तो 1 है, y की वैल्यू, ये क्या है नीचे -1 है, तो -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं बन रहा है इसका। इट मीन्स सभी रियल नंबर आ सकते हैं y की वैल्यू, लेकिन -1 से लेकर 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज रेंज, ये क्या है इसकी रेंज। पता लग गया आपको। तो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, पता लग गया आपको। और पीरियड क्या होता है, पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत, पीरियड हो गया, डोमेन हो गया और रेंज हो गया, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज़ और देखो ध्यान से, देखो क्या कि सेकंड क्या होता है, कोस एक्स का उल्टा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस रेंज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ दूसरा पेज पे। ठीक है, रफ पेज पे लिख के बता देता हूँ। देखो अगर y इक्वल टू कोस एक्स था तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, होती नहीं होती। तो y इक्वल अगर सेकंड एक्स लोगे, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा काम है। तो इस कोस एक्स में तो क्या था, जितने भी रियल नंबर थे -1 और 1 के बीच में वैल्यू होती थी बस। और सेकंड एक्सिस का उल्टा हुआ ना, तो उल्टा का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक होगी वैल्यू। ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में वैल्यू होगी नहीं। इट मीन्स सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -1 और 1 के बीच की वैल्यूज बता देंगे। तो आप ये वैल्यू हटा दोगे तो ये बच जाएगा। तो इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, -∞ लेके -1, ठीक है, 1 शामिल होता है, 1 की तो वैल्यू आती है -1 की आती है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया मैंने और इनका यूनियन कर दिया। ये लिख दो चाहिए लिख दो, एक ही बात है, समझ में आ गया। तभी तो ये इसका उल्टा है, कोस तभी तो इसका उल्टा होता है, ये कंडीशन होती है इसकी। ग्राफ से बता दिया हमने आपको और वैसे बता दिया। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया सेकेंड एक्स का। सिमिलरली ऐसे हम क्या करेंगे, कोसेकेंड एक्स का ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोसेकेंड एक्स का ग्राफ खींचेंगे। 48 पेज नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोसेकेंड एक्स का खींच लो, जैसे सेकेंड एक्स का खींचा है वैसे कोसेकेंड एक्स का हो जाएगा। कोसेकेंड एक्स क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा, है ना। तो देखो मैं पहले लिखता हूँ, अगर आप इसका डोमेन लिखोगे, डोमेन, तो देखो अब क्या मिलेगा। कोसेकेंड एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होता, 0 पे डिफाइन होता, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब क्या है, नॉट डिफाइन। तो क्या होगा, सभी रियल नंबर लेंगे लेकिन n पाई छोड़ देंगे। n पाई मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब छोड़ देंगे, तो ये एक डोमेन लगेगा। रेंज क्या होगा, रेंज सारे रियल नंबर लेकिन -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी इसके भी। क्यों नहीं आएगी बताओ, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, ये साइन की वैल्यू आती है -1 और 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इन -1 और 1। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसका जो पीरियड है तो पता क्या मिलेगा आपको, 2 पाई मिलेगा, यानी 2 पाई का जो लेंथ है उसके ऊपर ये सेम रिपीट होती जाएगा। कैसे, अब मैं आपको कुछ इसका वो बताता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ इसका। ठीक है, तो इसके टेबल बना देंगे पहले। मैंने पहले लिख दिया बगैर ग्राफ बनाए। अब मैं आपको ये चीज़ प्रूव कर दूँगा, देखो ये चीज़ ऐसी थी, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स रखो 0 पे रखें तो क्या, कोसेकेंड 0 क्या होता है, बोलो क्या होता है, इन्फिनिटी। अब रखें π/4, कोसेकेंड π/4 क्या होगा, √2, √2 मतलब 1.4। फिर रखेंगे π/2, कोसेकेंड π/2 क्या होता है, 1, क्योंकि साइन π/2 1, तो 1 का उल्टा 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब रखेंगे 3π/4, मतलब इसमें 45 ऐड कर रहा हूँ मैं,
कोसेकेंड 3π/4 क्या होगा 1.4 पॉजिटिव आएगा। क्यों? सेकंड में कोसेकेंड पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 3π/2 इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, याद। अब रखें 3π/2 से नहीं पाई होगा ना, पाई इसके बाद तो पाई आएगा, पाई आएगा, पाई ये पाई है ये वैल्यू। ठीक है, फिर क्या होगा 5π/4 आएगा। फिर क्या होगा 3π/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब π/4 आ गया। अब करो अगेन नेक्स्ट 5π/4 लो। ठीक है, कोसेकेंड 5π/4 तो क्या हो गया माइनस का √2 आएगा। ठीक है, निकाल के देखो क्या, कोसेकेंड 5π/4 की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो गया π/4 क्या हो 45, 45 × 5 225 वैल्यू है कोसेकेंड। 225 लिख दोगे ये 180 जमा 45 है ना। तो 180 में जोड़ोगे तो क्या होगा चेंज होगा, नो चेंज, कोसेकेंड तो कोसेकेंड रहेगा। आइए 180 में जोड़ेंगे 45, 180 यहाँ आता है तो क्या होगा चेंज होगा, नो चेंज, कोसेकेंड तो कोसेकेंड रहेगा। थर्ड में कोसेकेंड का नेगेटिव, तो -1/√2 आएगा, -√2 आएगा। √2 क्या आता है -1.4। ठीक है, 3π/2 पे क्या होगा इन्फिनिटी, वो भी माइनस का इन्फिनिटी आएगा। सही है, तो ये सब वैल्यूज़ आपको निकालनी आती है, मैं तो जस्ट टेबल बना रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक है, और अब खींचते हैं ग्राफ, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। 0 π/4 π/2 3π/4 पाई 5π/4 3π/2। ठीक है, अच्छा मान लो ये 1 है और ये क्या है -1 है, तो हमें पता है 1 और -1 के बीच में तो कोई ग्राफ नहीं आएगा, या तो इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा, बस यही बनेगा ग्राफ। इन्फिनिटी कहाँ है, 0 के ऊपर, 0 वाली लाइन तो है अभी, और क्या इन्फिनिटी है पाई के ऊपर है, किसके ऊपर है पाई के ऊपर, तो पाई खेलते हैं ऐसे। अच्छा एक चीज़ ले लो, ये ले लिया हमने 2π, एक गलती और कर दी मैंने, 3π/2 पे ये वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। ठीक है, ये ले लो गलती, -1 आएगी, -1, और 2π पे क्या हो गया इन्फिनिटी, वो भी माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे बताते देखो, ये हो गया 2π पे इन्फिनिटी, तो मैंने इन्फिनिटी वाली लाइनें खींच दी। ठीक है, अब देखो 0 पे कितना है इन्फिनिटी, तो 0 पे इन्फिनिटी तो ऊपर है। 1.4 पे कितना है ना, 1.4 π/4 पे कितना 1.4, π/2 पे कितना 1, तो π/2 पे 1 आ गया। 3π/4 पे कितना है 1.4, तो इसको जाएंगे 1.4 के ऊपर ये, और पाई पे इन्फिनिटी। देखो 0 पे इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी से आएगा 0 की तरफ से, फिर इसमें मिलेगा, फिर इस पर मिलेगा, और फिर इस पर जाके ना ये इन्फिनिटी। ठीक है, एक लूप बन गई, दूसरी लूप यहाँ बनेगी नीचे। कैसे देखो, पाई प्लस, देखो पाई कोसेकेंड पाई क्या होता है इन्फिनिटी, लेकिन ये पाई से बड़ी वैल्यू है ना, पाई से बड़ी, यहाँ पाई होता है, पाई से बड़ा कहाँ जाएगा, थर्ड में कोसेकेंड क्या होता है नेगेटिव, तो कोसेकेंड पाई क्या होता है इन्फिनिटी, तो पाई इसमें थोड़ा जोड़ दें तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे स्टार्ट होगा, नीचे से इन्फिनिटी से आएगा। 5π/4 पे कितना है 1.4, 1.4 का आएगा, ये आएगा 1.4। ठीक है, 3π/2 पे 1, और 2π पे क्या है माइनस का इन्फिनिटी, 2π पे क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना बेटा, ऐसे लूप बन जाएगा, ऐसे एक लूप ये बन गई, दूसरी लूप ये बन गई। ठीक है, जैसे ये बनी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ देखो, तो क्या होगा 2π आ गया, नहीं आएगा, क्या आएगा 2π है ना, तो क्या होगा इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये अगर हम इसको कट करके और आगे चिपकाते जाएं तो पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो, जानते हैं, ये 0, ये मान लो पाई है, ठीक है 2π है, फिर कितना होगा 3π आएगा, इधर क्या होगा बताओ -π, इधर क्या होगा -2π एंड सो। तो 0 और पाई के बीच में ऐसा बनना, तो ये मान लो 1 है, ये क्या है -1 है,
तो 0 और पाई के बीच में तो ग्राफ ऐसे बन रहा था, ठीक है। पाई और 2 पाई के बीच में ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है, -1 से नीचे नीचे। फिर अगले में क्या होगा, अगले में फिर ऊपर बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर अगले में क्या होगा, नीचे बनेगा ऐसे। यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद इसकी बारी नीचे की बारी आएगी, अल्टरनेट ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, कोसेकेंड एक्स का। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1, इनके बीच में कोई ग्राफ नहीं बन रहा है। तो जो y की वैल्यू है ना वो कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, इसलिए हम कहते हैं ये क्या, दिस इज रेंज, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट आएगी, ओपन, क्योंकि -1 और 1 तो शामिल आएगा। पीछे भी शायद मैंने गलती कर दी थी, उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। एक गलती कर रखी है क्या, मैंने यहाँ पे ना और क्लोज ब्रैकेट ले रखी है, ओपन ब्रैकेट आएगी। क्यों आएगी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -1 शामिल है इसके अंदर, ठीक है। -1 वैल्यू आती है और 1 भी आती है, उससे छोटी या उससे बड़ी नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये रेंज हो गया। अच्छा पीरियड देखो, पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी थी, 2 पाई। यही तो कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये तो पूरा ग्राफ बना देगा। तो 2 पाई क्या इसका पीरियड हो गया, ठीक है। डोमेन देखो, डोमेन सभी रियल नंबर लेंगे एक्स की वैल्यू, लेकिन कौन कौन से नहीं लेंगे, 0 पाई पे देखो इन्फिनिटी जा रहा था, 2 पाई पे देखो -इन्फिनिटी जा रहा है। तो इन सब पे क्या है, वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सब को जब हम इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, n पाई बन जाएगा, n का यहाँ पे इंटीजर। तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको sin x, cos x, tan x, secant x इन सब के ग्राफ आपको बता दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ बना दिए हैं। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स में सारे बनाए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स की हेल्प ले लेना, ठीक है, और इनके ग्राफ बना के देखना है। एक काम तो ये करना है, कई स्कूल्स में ना और ये ग्राफ वाला काम नहीं करवाते हैं, ये एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन फिर आप कहोगे सर आप क्वेश्चन नहीं आते फिर क्यों करवा रहे हो, बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इससे बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। तो ये 6 जो फंक्शन थे इनके मैंने ग्राफ बना दिए। इस वीडियो में इतने कर लो, अगले वाले वीडियो में 3.5 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।